हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को गांधी युग से जुड़े वर्ड्स, महत्वपूर्ण सार, आंदोलन, यात्रा, उपाधि और इसकी शुरुआत, समय, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ जो गांधी जी से महत्वपूर्ण जुड़े हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रही हूँ गांधी जी के बारे में। हमें पता होना चाहिए हमारे महान गांधी जी के बारे में। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रही हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर दें। तो गांधी जी का आंदोलन, यात्रा, उपाधि और शुरुआत और समय आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में। देखिए यहाँ लिखा है शुरुआत, समय। तो गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1906 में। शुरुआत का मैं बता रही हूँ, 1906। और गांधी जी पहली बार जेल गए 1908 में। गांधी जी अफ्रीका से लौटे 1915 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह का तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 12th के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। चंपारण सत्याग्रह की परिभाषा भी पूछता है और इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह की स्थापना किसने की, इसकी शुरुआत कब हुई, इससे रिलेटिव ये चंपारण सत्याग्रह पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह का। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 और खिलाफत आंदोलन 1919, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन है 1920। ये तीनों, चंपारण सत्याग्रह और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये तीनों महात्मा गांधी से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये तीनों हमारा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद कर लें। अगर याद नहीं है तो आप नोट कर लें इस तीनों को, क्योंकि ये 12th के एग्ज़ाम में भी पूछेगा ही पूछेगा। इस बार जो 25 में होगा एग्ज़ाम, उसमें भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। और असहयोग आंदोलन से वापसी हुई उनकी 1922 में। देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है असहयोग आंदोलन वापस 1922। और कांग्रेस की अध्यक्षता 1924। दांडी यात्रा 1930, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दांडी यात्रा, ये एग्ज़ाम से रिलेटिव क्वेश्चन है। दांडी यात्रा और 12th में भी ये पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई, ये 1930 में हुई थी, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, इसकी भी शुरुआत 1930 में ही हुई थी। दांडी यात्रा, उसकी परिभाषा में सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी आता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना भी 1930 में हुई थी, उसकी शुरुआत। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1930 में। और गांधी इरविन समझौता, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुई थी। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये भी 1931 में हुई थी। पूना समझौता, ये हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी 1932 में। हरिजन संघ की स्थापना 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। और गांधी जी का जन्म 2/10/1869, मतलब 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, गांधी जयंती। और गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30/1/1948। तो गांधी जी की उस दिन मृत्यु हो गई थी 30/1/1948 को। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आप देख सकते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सोचते होंगे कि जीके इम्पोर्टेंस नहीं देते होंगे जीके को, लेकिन जीके हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीके यूपीएससी के एग्ज़ाम में, बीपीएससी के एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो जीके से रिलेटिव क्वेश्चन आते
हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह में भी जी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस तरह से आपका अगर 12th का भी एग्ज़ाम होगा 2025 में जो होगा आपका 12th का एग्ज़ाम, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये गांधी जी के आंदोलन के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। ये 100% गारंटी है आपको कि आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा वो। तो फ्रेंड्स, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।